हेलो स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था जो है प्लांट किंगडम, जो हम चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट कर चुके थे। प्लांट किंगडम में स्टूडेंट जो है हमने फर्स्ट जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल पढ़ा था, ठीक है, नेचुरल पढ़ा था। देन उसके बाद जो है हमने जो है पढ़ा था आपका फाइलोजेनेटिक क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एनिमल किंगडम को जो है 5 ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया गया था, जिसमें थे हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट आता है स्टूडेंट जो है हमारा प्लांट किंगडम के अंदर थैलोफाइटा, जिसमें कि हमारे आते हैं स्टूडेंट जो है क्या, एल्गी। तो स्टूडेंट जो है आज एल्गी के बारे में पढ़ते हैं कि एल्गी क्या होते हैं, ठीक है। तो एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो एल्गी होते हैं स्टूडेंट जो है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसीलिए जो है ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मीन्स क्या हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इनकी जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है, ठीक है। थैलॉइड होती है, थैलॉइड का मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। डिफ्रेंशिएट नहीं होती मतलब कि आप जो है सिंपल सा स्ट्रक्चर्स होगा, आप जो है स्टेम, लीफ, ट्रंक, इनमें जो है प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों वाटर में जो है ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट जो है अगर हम लाइफ की बात करें तो जो लाइफ है वो सबसे पहले जो है वाटर में ही ओरिजिनेट हुई है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले जो है आपके जो है क्या थे, प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ये दोनों ही जो है क्या हुए थे, वाटर में ही ओरिजिनेट हुए थे। तो एल्गी हमारे जो है सबसे प्रिमिटिव हैं, तो इसीलिए जो है ये टोटली जो थे वो क्या थे, एक्वेटिक ही थे, ठीक है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात हो रही है। तो क्या है कि दीज आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन हैबिटेट। सम एल्गी फॉर्म आर आल्सो फाउंड इन मॉइस्ट हैबिटेट लाइक वेट रॉक्स एंड सॉइल, tree trunk, etc. Some of them are also found in close association with fungi, जैसे कि फंग, इसका एसोसिएशन का एग्जांपल दे रखा है लाइकेन, एंड एनिमल्स में एग्जांपल दे रखा है स्लॉथ बियर का, ठीक है। और फ्यू स्पीसीज आर पैरासाइट की, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने कि जो एल्गी होते हैं स्टूडेंट जो है ये मोस्टली जो है क्या होते हैं आपके जो है मोस्टली भी नहीं, कि जो एल्गी होते हैं ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों ही वाटर में जो है एल्गी पाए जाते हैं। कुछ एल्गी जो है पाए जाते हैं कहाँ, जो मॉइस्ट हैबिटेट होते हैं। मॉइस्ट हैबिटेट का मतलब जहाँ पर कि जैसे जो रॉक्स जो हमेशा पानी के आसपास जो रॉक्स होती है उसमें जो है हमें एल्गी देखने को मिलती है उन रॉक्स पे, ठीक है। या वहाँ की जो सॉइल होती है वहाँ पर भी एल्गी ग्रो करते हैं, ठीक है। या फिर जो वहाँ पे ट्री के जो ट्रंक होते हैं उनमें भी जो है एल्गी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट प्लेस में है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है फ्रेश मराइन वाटर के अलावा कुछ एल्गी जो है हमें क्या, मॉइस्ट हैबिटेट्स में भी देखने को मिलती हैं। और कुछ जो हैं क्लोज एसोसिएशन रखती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा फंगी का, ठीक है। फंगी में हमने स्टूडेंट आपको पहले बताया था कि जो आपका जो है एल्गी और फंगी का एक एसोसिएशन होता है, जहाँ पर एक जो है एक को जो है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है फंगी जैसे एल्गी को, और एल्गी जो है उससे फूड बनाता है और देन जो है फंगी को जो है ये न्यूट्रिशन देता है। तो इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि कुछ एल्गी जो है क्लोज एसोसिएशन के साथ भी रहते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा अभी तक स्टूडेंट हमने एल्गी में कि जो एल्गी होते हैं ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, सिंपल होती है बॉडी, थैलॉइड होती है, एटोट्रॉपिक होती है और एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। पानी में पाए जाते हैं, पानी के साथ साथ मॉइस्ट हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। और कुछ एल्गी जो है एसोसिएशन रखते हैं फंगी के साथ, उनको कहते हैं हम लाइकेन, ठीक है। अब है स्टूडेंट नेक्स्ट की थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका जो है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो क्या है कि द प्लांट बॉडी इज़ विदाउट डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है वो विदाउट डिफ्रेंशिएशन होती है, कि आप जो है प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो क्या होती है कि जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। The basic form and size of algae is highly variable, ठीक है, and ranges from unicellular forms filamentous, ठीक है, to colonial, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो है जो इनका जो है
साइज़ है वो इसमें हाई वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सभी एल्गी का जो है साइज़ जो है सेम हमें देखने को मिलता है, इनके साइज़ और स्ट्रक्चर्स में जो है हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट हमें सिंपल सा ये याद रखना है कि जो एल्गी होते हैं, द प्लांट बॉडी इज़ विदाउट डिफ्रेंशिएशन, कि आप प्लांट बॉडी को जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो इसको कहा जाता है आपका जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी सेल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इट हैज़ अ यूकैरियोटिक प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स। द साइटोप्लाज्म कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। द सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, द न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या कह रहा है स्टूडेंट कि जो प्लांट सेल है वो यूकैरियोटिक है, यानी कि जो एल्गी है वो प्लांट सेल है और यूकैरियोटिक है ना। ऑब्वियसली प्लांट सेल तो है ही, जब प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो है ना। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जहाँ पर जो है क्या है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और इसके अलावा जो है अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो अब इसके बाद वही ये कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में जो है मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड जो है मेम्ब्रेन होती है, जिसको कि क्या कहा जाता है सेल वॉल कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है सेल वॉल कहा जाता है। और ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है प्लांट्स में, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो सेल वॉल होती है इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट फूड मटेरियल की जो एल्गी होते हैं वो अपने फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो एल्गी है मेन फूड रिजर्व एज अ स्टार्च। एल्गी जो होते हैं अपने फूड को जो है स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर करके रखते हैं। इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन जो एल्गी होते हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ोगे आगे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ब्राउन एल्गी क्या होते हैं स्टूडेंट जो है ये आपके जो है मैनिटोल एंड लैमिनेरिन के फॉर्म में जो है फूड को रिजर्व करके रखते हैं। और वहीं जो है रेड एल्गी जो है आपका जो है फ्लोरिडिन के फॉर्म में जो है फूड को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, तो ये था इसका कि एल्गी जो है किस तरीके से अपने फूड को रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, मोस्टली जो एल्गी हैं वो स्टार्च के फॉर्म में, और ब्राउन एल्गी जो है आपका जो है मैनिटोल और जो है लैमिनेरिन के फॉर्म में फूड को रिजर्व करके रखता है। वहीं अगर हम जो है रेड एल्गी की बात करते हैं तो वो जो है आपका जो है फ्लोरिडिन के फॉर्म में जो है फूड को रिजर्व करके रखता है। रिप्रोडक्शन की अगर स्टूडेंट जो है हम बात करें तो जो है इनमें जो है दोनों ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं आपके, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम आगे पढ़ेंगे इनकी लाइफ साइकिल के बारे में तो वहाँ पर मैं जो है आपको इसको बताऊंगी। बाकी अभी मैं सिंपल सा यहाँ पर आपको यही एक्सप्लेन करूँगी कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये फर्दर 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन जो है आपका जो है एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो यानी कि दोनों तरीके का जो रिप्रोडक्शन इनमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है इनकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को स्टूडेंट जो है हम बाद में पढ़ेंगे कि जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। कैसे होती है स्टूडेंट जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो अभी आपको सिंपल से ये याद रखना है कि जो एल्गी होती है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, ये आगे जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपका टॉपिक है उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक क्या इम्पोर्टेंस है एल्गी की। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट की जो है एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अबाउट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि स्टूडेंट जो है फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो एल्गी होते हैं ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मतलब आधा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्गी ही उसको जो है उसका फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्गी जो है क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो है आधी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है
उसका फिक्सेशन जो है एल्गी ही करते हैं। किस टाइम पर? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। तो इससे आप लगा सकते हो कि इस एल्गी का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे उस टाइम पर? रिलीज़ भी करेंगे, है ना। तो सेकंड पॉइंट है फिर स्टूडेंट जो है आपका कि सम फॉर्म्स ऑफ मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो है आपकी जो है ब्राउन और जो रेड एल्गी होती है ये लार्ज अमाउंट में जो है हाइड्रोकोलाइड को जो है प्रोड्यूस करती हैं। दीज आर एल्गिन, ठीक है, इनको एल्गिन कहा जाता है। एंड कैरेजिनेन, ठीक है, विच हैव मेनी कमर्शियल यूज़। तो ये क्या कह रहा है कि जो ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं इनसे जो आपका जो है हाइड्रोकोलाइड जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इस हाइड्रोकोलाइड को जो है क्या किया जाता है कि आपका जो है कमर्शियल पर्पस में जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि द एल्गी जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अगार, यानी कि जो आपका जो है ये दो एल्गी हैं जिसमें कि आपका जो है फर्स्ट थी आपका जो है जिलीडियम और सेकंड थी जो है क्या ग्रासिलेरिया। ये क्या करती हैं? अगार प्रोड्यूस करती हैं और इस अगार को जो है यूज़ किया जाता है आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए, ठीक है। क्या किया जाता है? इस अगार को जो है आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। इसके बाद है सम प्रोटीन रिच एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय द सेलर्स एंड स्पेस ट्रेवलर्स। इसके अलावा ये कह रहा है कि कुछ एल्गी जिनमें कि लार्ज अमाउंट में प्रोटीन रिच जो एल्गी होती हैं, ठीक है, जो प्रोटीन रिच एल्गी होती है इनको जो है एज अ फूड सप्लीमेंट जो है यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो है हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन भी प्रोवाइड करा रही हैं ये एल्गी, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल में दे रखा है क्या क्या क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है। तो ये जो है क्या होते हैं? ये एल्गी, इनमें जो है लार्ज अमाउंट में जो है ये जो है प्रोटीन रिच होती है और जिनको कि एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे जो है आपके जो है सेलर और स्पेस ट्रैवलर के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड, और इसके अलावा जो है 70% जो है अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी, यानी कि एल्गी की जो है 70 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि क्या की जाती है? एज अ फूड जो है जिसको यूज़ किया जाता है ना। तो जो है क्या है आपका कि यानी कि कुछ एल्गी ऐसे भी हैं, एल्गी की 70 स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि क्या है फूड के तौर पर जो है मैराइन एल्गी जो है क्या की जाती हैं? फूड के तौर पर इनको जो है यूज़ किया जाता है ना। तो अदर जो क्रिएचर्स होंगे वो इनको एज अ फूड सोर्स इन एल्गी को क्या करते होंगे? ऑब्वियसली खाते होंगे। जो आपके जो है क्या होंगे वहाँ पर जो है आपके हार्बीवोरस होंगे तो वो ऑब्वियसली इनको जो है अपना फूड बनाते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है हमारे जो है प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। तो इसलिए जो है 70 स्पीसीज ऐसी भी हैं मैराइन एल्गी की जो कि यूज़ की जाती है एज अ फूड, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा कि सबसे पहले तो जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने कहा कि जो है कुछ जो है रेड और ब्राउन एल्गी जो है कमर्शियल पर्पस में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा स्टूडेंट जो है कि कुछ एल्गी जो है अगार प्रोड्यूस करती हैं जिनको कि आइसक्रीम और जेली प्रिपरेशन में जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कुछ एल्गी ऐसी होती है कि जो कि प्रोटीन रिच होती हैं तो इनको जो है एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। और बाकी हमने कहा कि 70 स्पीसीज ऐसी हैं एल्गी की जो कि एज अ फूड जो है यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है इसके एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अब आएगा स्टूडेंट जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में स्टूडेंट जो है एल्गी को जो है फर्दर 3 क्लास में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सेकंड है आपका फियोफाइसी और थर्ड है रोडोफाइसी। तो ये 3 क्लास के बारे में जो है स्टूडेंट जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा।